ये राधे राधे दोस्तों। अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप। और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो ज़रूरी आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है आपको? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अध जली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का मतलब होता है। तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या होता है या क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियां की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हैं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया है? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं फिर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलतियां आप कर दी तो इनके परिणाम हमको भुगतने ही होते हैं। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमारे पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारी दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। और दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंच है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे होने के बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोज़ाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। जब भी आप वह दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को
बदलते हैं आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपके दीपक सिद्ध हो जाएगा। आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो, किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए। अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी का नज़र लगा हो, तो आपका आज अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में आ जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी उस दीपक को बदलें। लेकिन फिर भी उस टूटे हुए दीपक को आप ना फेंके, अपने घर में संभाल कर रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस दीपक को बदल कर नया दीपक ले आते हैं, क्योंकि आजकल बर्तन लेने वाले भी पुराना बर्तन लेके नया बर्तन देते हैं कुछ कम रेट में। पर ऐसा ना करें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। को यह भी बता देते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती, आपके दिए में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी। ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती हैं। तो हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान जी को प्रार्थना करना है। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें, यानी कि आचमनी देते हैं। पहले हम लोग दीपक जलाते ही फिर पहले हम लोग एक आचमनी देते हैं और दीपक के गोल गोल जल गिरा के, फिर उसके बाद हम लोग भगवान जी को वो दीपक जलाते हैं। फिर दीपक जला के रखने के बाद हाथ थोड़ा धोते हैं, फिर उसको 3 बार आचमनी देते हैं गोल गोल करके, क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र माना गया है और महादेव का भी उन्हें वरदान है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता, चाहे उसे कितने सालों साल ही क्यों न रखें। और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। तो आप उम्मीद करते कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।